किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है कि हमने अपनी फसलों को वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। तो देखिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और जब तक हम अपनी फसलों को वेंटिलेटर पे रखेंगे, हमारा जो प्रोडक्शन है वो तो होगा ही नहीं, अच्छा हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ जो हमारी कॉस्ट है, एक्सपेंस है, वो बढ़ता रहेगा और हमारा जो किसान है ऐसे ही उदास बैठा रहेगा। तो देखिए, यदि हमें अपने अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है और हमारा जो एक्सपेंस है उसको कम करना है, तो हमें फसलों को वेंटिलेटर से हटाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे कि कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो बीमार होने के बाद जब उसकी ज़्यादा हालत ख़राब होती है तो डॉक्टर उसको वेंटिलेटर पे रख देते हैं। वेंटिलेटर के क्या काम करता है कि वो हर चीज़ बताता है कि इसकी पल्सेस कैसी चल रही है, हार्ट रेट कैसा चल रहा है, इसका बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, और सारी चीज़ें वो सिस्टम उसमें चलती रहती है कि क्यों किस चीज़ की ज़रूरत है। पानी की ज़रूरत है तो पानी के लिए ग्लूकोज लगी रहती है, और उसके साथ साथ जो भी चीज़ों मशीन बताती है कि व्यक्ति में इस चीज़ की कमी हो रही है, उसी के लिए वो दवाई देते हैं, इंजेक्शन देते हैं उसको बढ़ाने के लिए, ज़्यादा है तो कम करने के लिए। तो उनके मशीन बताती है। ठीक उसी तरीके से हमने जो अपनी फसल है उसको वेंटिलेटर पर रख दिया है। जैसे कि हम अपनी फसलों में ह्यूमिक एसिड डाल रहे हैं, फुल्विक एसिड डाल रहे हैं, हम ये खाद दे रहे हैं, हम बोरोन दे रहे हैं, हम जिंक दे रहे हैं, हम फलानी चीज़ दे रहे हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें, जिब्रेलिन एसिड का उपयोग कर रहे हैं हम। मार्केट में इतनी चीज़ें आ रही हैं कि इनको हम फसलों पे डाले जा रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है, एक मैं ताज्जुब की बात बताऊं कि हमें ये भी नहीं पता होता है, क्योंकि हमारे पास तो डॉक्टर के पास वेंटिलेटर होता है, वो मशीन बताती है, लेकिन हमें तो अपने पौधों में हमारे पास कोई मशीन नहीं होती है, तो हम अंदाजे से ही यूज कर देते हैं कि ये हमें अपने पौधे में डालना है, ये खाद डालना है, ये पेस्टिसाइड, और हम इतना एक्सपेंस करे जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, जिससे जो हमारा खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक उसी तरीके से वेंटिलेटर पे यदि कोई व्यक्ति है, बीमार हो जाता है, तो वो प्रोडक्शन से उसकी से कोई प्रोडक्शन की कामना आप नहीं कर सकते, यानी कि वो कोई काम नहीं कर सकता, कोई आपके किसी बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद पैरों पे खड़ा ही नहीं हो सकता है, तो काम क्या करेगा। लेकिन उसके विपरीत उस पर एक्सपेंस जो है आपका बढ़ता रहेगा, क्योंकि जब तक वेंटिलेटर पे रहेगा तो ये दवाई, वो दवाई, डॉक्टर का खर्चा, ये उसका खर्चा, तो तरह तरह की दवाइयाँ देनी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। ठीक उसी तरीके से हम अपनी फसलों में कर रहे हैं कि उनको वेंटिलेटर पे रखें और हमें पता भी नहीं है। वहाँ पे तो ठीक होने की व्यक्ति के चांसेस है, क्योंकि डॉक्टर को पता है, मशीन बताती है कि ये हो, इस चीज़ की कमी है वो पूरी। लेकिन हमें अपनी फसलों को वेंटिलेटर पे रख के हम ह्यूमिक एसिड डाल दिया, आज हमने ये NPK स्प्रे कर दिया, आज किसी ने सागरिका बता दिया तो हमने सागरिका डाल दिया, हमने ये चीज़ फसलों में डाल दिया तो हमारी फसल अच्छी हो गई। मान लीजिए आपने NPK 19-19 डाल दिया, 0-52-34 या कोई भी फर्टिलाइजर आपने डाल दिया, और वो आपके खेत में पहले से ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, आपको पता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्शन है वो लॉस में जाएगा, क्योंकि वो तत्व टॉक्सिसिटी शो करेगा आपके प्लांट में, तो प्रोडक्शन तो अच्छा होगा ही नहीं। और क्योंकि अलग अलग दवाइयाँ आप डाले जा रहे हैं, तो इससे आपको, क्योंकि आप वो परचेज कर रहे हैं, बहुत महंगी महंगी मिलती है, तो उससे आपका जो कॉस्ट है, एक्सपेंस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रॉफिट होने के चांसेज ही नहीं रहते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारी फसल को क्या चाहिए। तो देखिए, यदि हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी फसल है उन्हें वेंटिलेटर से हटाना पड़ेगा। यानी कि हमें अपनी फसलों पे काम नहीं करना पड़ेगा, अपनी भूमि पे, अपनी मृदा पे, अपनी ज़मीन पे हमें काम करना पड़ेगा। देखिए, हमारा पौधा जानता है कि हमें क्या लेना है, भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, तो वो जानता है कि मुझे ज़मीन से क्या चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट वो जानता है, हम नहीं समझ सकते। तो वो उसी हिसाब से ज़मीन से खींचेगा जितना उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, ना कम ना ज़्यादा। और जब बैलेंस मात्रा में कोई भी चीज़ जाएगी तो जो पौधा है हमारा हेल्दी होना निश्चित है। तो हमें अपनी सॉइल पे काम करना है, भूमि पे काम करना है, भूमि में हमें न्यूट्रिशन को देना है, भूमि को हमें स्वस्थ रखना है। रासायनिक खादों डाल के हमारी भूमि स्वस्थ नहीं होगी, ये भी आप ध्यान रखिए। भूमि को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी धरती माता को स्वस्थ रखने के लिए हमें ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा। और जब आप ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं ना, तो कार्बन की मात्रा बढ़ती है, बैक्टीरिया बढ़ते हैं, वो अपने आप भूमि को अच्छा बनाते हैं, उसमें हर एक तत्व, जो भी पोषक तत्व प्लांट के लिए चाहिए वो अवेलेबल कराते हैं, और सभी घुलनशील अवस्था में मिलते हैं, जो जिस रूप में पौधे को चाहिए उस रूप में पौधे को अवेलेबल कराते हैं। और जब हम ये चीज़ें हम डालते हैं ना, जैसे हम गोबर की खाद डालते हैं, या हम और भी वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, हम और भी बहुत, मतलब कार्बन जाना चाहिए, हरी खाद आप डालिए, किसी भी तरीके से चाहिए, भूमि में कार्बन जाना चाहिए। तो कार्बन जब डिकम्पोज होता है तो ह्यूमस बनता है, ह्यूमस में ये सब चीज़ें होती हैं, ह्यूमिक एसिड होता है, फुल्विक एसिड होता है, अमीनो एसिड्स होता है, जो हमारे हार्मोन्स हम डालते हैं, जिब्रेलिन एसिड हमें डालने की जरूरत नहीं है। क्या जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे हमने कुछ यूरिया के सिवाय कुछ और डाला था खेतों में? बिल्कुल नहीं डाला था, क्योंकि ये सब चीज़ें थी, और यूरिया हमने डाला क्योंकि यूरिया
ऐसा तत्व है जिसकी प्लांट को ज़्यादा जरूरत होती है, तो यूरिया डाला तो वो उसकी रिक्वायरमेंट उसकी अच्छी पूरी हो गई, तो क्रॉप अच्छी ग्रो करी और हमें प्रोडक्शन हेल्दी मिला। क्या हमने उस टाइम पे ह्यूमिक एसिड डालते थे? जिब्रेलिन नहीं, केवल उस टाइम पे हम गोबर की खाद डालते थे और उससे सभी चीज़ें पूर्ति हो जाती थी। लेकिन आज की कंडीशन ऐसी बना दी हमने, केवल रासायनिक खादों को डालकर, और जो हमारी गोबर की खाद है ना वो हमने डालना बंद कर दिया है। तो अब हम उसको वेंटिलेटर पे रख के अपनी फसल को, भूमि को हम बंजर बना के और हम मार्केट से लाते हैं कि हम इसमें ये ह्यूमिक एसिड डाल दें, ये जिब्रेलिन एसिड डाल दें, और हमें पता भी नहीं है कि पौधे को इसकी ज़रूरत है या इसकी कमी है या इसकी अधिकता है, हम फिर भी डाले जाते हैं। प्रोडक्शन नहीं हो मिलता है और उसके विपरीत जो हमारा खर्चा है वो बढ़ता है। तो देखिए, जो कोई भी मैं आपको एक उदाहरण दूं कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो तब हष्ट-पुष्ट होगा जब उसकी माता हष्ट-पुष्ट होगी, माता हेल्दी होगी, माता अच्छा खाएगी, माता को कोई भी बीमारी नहीं होगी, तो उनसे जो भी बच्चा जन्म लेगा वो हष्ट-पुष्ट होगा और हेल्दी ही होगा, निश्चित बात है। और उसके बाद 6 महीने तक भी बच्चा माता का दूध पीता है, तो माता को अच्छा खिलाना चाहिए जब तक बच्चा माता पे डिपेंड है। उसी तरीके से जब हमारी फसल खेत में है तो हमारी जो धरती माता है तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि हमें फसलों पे स्प्रे करने की ज़रूरत है, ये डाल दो इस फसल के लिए अच्छा हो। हमें अपनी धरती माता पे काम करने की ज़रूरत है, और धरती माता में यानी कि हमारी सॉइल में किस चीज़ की कमी है? कार्बन की कमी है, तो हमें उसको बढ़ाना चाहिए। हमें जो ह्यूमिक एसिड ये डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और भी जो भी एसिड्स हैं कोई डालने की आवश्यकता है। सल्फर आपके अपने आप पूर्ति, बोरान आपके अपने आप पूरा हो जाएगा, जिंक अपना जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो अपने आप पूरे हो जाएंगे। और देखिए, फास्फोरस तत्व भी हमारी मिट्टी में, बहुत सारी मिट्टी ऐसी हैं उनमें खूब अच्छी मात्रा में पड़ा है, पोटास अच्छी मात्रा में पड़ा है। नहीं है तो आप फास्फोरस, पोटास और यूरिया ये चीज़ें यूज कर सकते हैं, और है तो फिर केवल यूरिया का आप उपयोग कर सकते हैं, और वो भी इतनी मात्रा में जितनी मात्रा में आप आज उपयोग कर रहे हैं ना रासायनिक फर्टिलाइजर, उतनी मात्रा में डालने की जरूरत नहीं है। उससे आधी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में यूज करेंगे ना, यदि अपनी धरती माता को स्वस्थ रखेंगे, उसमें कार्बन डालेंगे, गोबर की खाद डालेंगे, तो आपका जो वो प्रोडक्शन है वो अच्छा मिलेगा, कम यूरिया खाद डालने पर भी। और आपको ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, ये फलाने एसिड ये डालने बंद कर दो, तो आपका जो इनका जो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, तो आपका जो है प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्योंकि प्लांट को पता है हमने अपनी धरती माता को हेल्दी रखा हुआ है, उसमें हर जो पोषक तत्व हैं उसमें वो अवेलेबल करा दिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया हमने बढ़ा दिए, कार्बन हमने बढ़ा दिए, जो अपने आप वो अवेलेबल कराते रहते हैं। तो पौधे को जिस चीज़ की जरूरत होगी वो ले लेगा, हमें ऊपर से स्प्रे में या किसी माध्यम से देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जब धरती माता पे काम करेंगे, अपनी ज़मीन पे काम करेंगे, सॉइल पे काम करेंगे, तो आप अपने प्रोडक्शन की चिंता छोड़ दीजिए। प्रोडक्शन यानी कि अपने उनका जो हमारे सॉइल है, जो धरती माता है, उनके बच्चे के समान होते हैं, उसमें जो भी पौधा उगता है वो अपने आप उसको स्वस्थ रखेगी। लेकिन वो तब जब हमारी धरती माता स्वस्थ रहेगी, वो तब स्वस्थ रहेगी जब आप उसको स्वस्थ रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप केमिकल खाद डालते रहे तो नहीं रहेगी। तो हमें ऑर्गेनिक जो मैटर है, गोबर की खाद, जिस भी तरीके से आप ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं वो डालिएगा। सभी पोषक तत्व जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे हो जाएंगे, फुल्विक एसिड, हार्मोन जो चाहिए हमारा जिब्रेलिक एसिड या जो भी हार्मोन चाहिए सब पूरे हो जाएंगे। तो अपने आप हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा, क्योंकि हम बार बार अपनी फसल में जो क्रॉप है वो उगाते हैं जिससे तरह तरह के पैथोजन सॉइल में जाते हैं, तो हमें उससे भी अपनी सॉइल को फंगस फ्री रखना चाहिए। उसके लिए हमें कोई भी फंजीसाइड ज़्यादातर ये यूज नहीं करने चाहिए जो केमिकल आते हैं, क्योंकि ये और भी जो लाभकारी चीज़ें उनको भी ख़त्म कर देते हैं, जिससे जो हमारी सॉइल है वो और ज़्यादा ख़राब होती है। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास स्यूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल में डालिए, तो इससे आपकी सॉइल फंगस फ्री होगी, तो रोग नहीं आएंगे, कीट नहीं आएंगे, पौधे को जो चाहिए वो उसको आसानी से मिल पाएगा, तो पौधा हेल्दी होगा, रोग कीट तो उसमें वैसे भी नहीं आएंगे और पौधा हमारा स्वस्थ होगा। यदि हमारी सॉइल में ही तो कोई फंगस पड़ी हुई है, सॉइल में ही कोई बीमारी है, तो उसमें कोई पौधा उगाएंगे तो उसमें तो फंगस आनी निश्चित है। तो यदि आपको क्या करना है कि आपको सॉइल को हेल्दी बनाना है, कार्बन उसमें भेजना है, गोबर की खाद जिस भी तरीके से, टाटा का जियो ग्रीन आप यदि आपके पास नहीं है तो वो उपयोग करें, कुछ भी उपयोग करें, आपको करना चाहिए। हरी खाद आप डालिएगा, कुछ भी डालें, आपको कार्बन अपने खेत के अंदर भेजना है। उसके साथ साथ जो हमारी भूमि है उसको फंगस फ्री रखने के लिए, जो हमारे पैथोजन है हानिकारक, उनसे फ्री रखने के लिए हमें स्यूडोमोनास का, ट्राइकोडर्मा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। वेस्ट डिकम्पोजर का आप उपयोग कर सकते हैं, भी अच्छी मात्रा में, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, कार्बन को इंक्रीज करता है। गौर कृपामृत को, यानी कि जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत सारी हैं, किसी भी माध्यम से आप देख सकते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। सॉइल पे काम कीजिए, फसल को भूल जाइए, सॉइल को अच्छी बनाइए, धरती माता को अच्छी बनाइए, फसल जो होगी अपने आप अच्छी होगी, स्वस्थ रह लाएगी। प्रोडक्शन की चिंता छोड़ दीजिए, प्रोडक्शन अपना अच्छा होगा, कॉस्ट कटिंग आपकी सारी हो जाएगी। आपको ना बोरन देने की, ना कैल्शियम देने की, ना जिप्सम
ये चीज़ें जो डालते हैं, कुछ भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिंक आप नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आप ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, एमिनो एसिड से कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कीटनाशक फंजीसाइड पे खर्चा खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप जो देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, क्योंकि पौधे को पता है क्या चाहिए, उस हिसाब से वो लेगा। प्रोडक्शन अच्छा होगा, कॉस्ट आपकी सारी कम हो जाएगी। तो हम अभी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम अपनी फसलों पर काम कर रहे हैं, जहाँ की हमें ज़रूरत अपने भूमि में काम करने की, अपनी सॉइल में काम करने की, अपनी धरती माता को उपजाऊ बनाने की, उसको सुधारने की हमें आवश्यकता है। तो उस पर फोकस कीजिए। उम्मीद है किसान भाइयों जो आपकी आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।